ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। 12 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश आपसे प्रसन्न रहते हैं। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। तो सबसे पहले जानिएगा दीपावली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से। वहीं इसका समापन होगा 13 नवंबर को 2:56 पर। इस बार दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा का मुहूर्त रहेगा 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक। महानिश्चित काल मुहूर्त रहेगा 12 नवंबर को देर रात 11:49 से मध्य रात्रि 12:31 तक। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से रात 8:07 तक। इस दिन वृषभ काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:40 से 7:36 तक। दिवाली के दिन चौघड़िया पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अपराह्न मुहूर्त रहेगा 1:26 से दोपहर 2:47 तक। सायंकाल का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:29 से रात 10:26 तक। और रात्रि का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 1:44 से 3:23 तक। उषा काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:02 से 6:41 तक। तो ये रहे शुभ मुहूर्त। अब जानिए दीपावली की पूजा सामग्री के विषय में। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा, रोली, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, ध्यान रहे कि अक्षत कहीं से टूटे ना हो, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप, कपूर, अगरबत्ती, मिट्टी के दीपक, रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल फूल, जौ, गेहूँ, दुर्वा, चंदन, सिंदूर, पंचामृत, दूध, मेवे, खिले बतासे, जनेऊ, सवित, वस्त्र, इत्र, चौकी, कलश, कमलगट्टे की माला, शंख, आसन, चांदी का सिक्का, चंदन, बैठने के लिए आसन, हवन कुंड, हवन सामग्री, आम के पत्ते इत्यादि और प्रसाद। हवन कुंड यदि आप हवन करते हैं तो हवन सामग्री भी जरूर साथ रखें। अब जानिए इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। दीपावली का त्यौहार मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष रूप से की जाती है। और यह इसलिए खास है क्योंकि इस दिन जो भी विधि विधान के साथ पूजन करते हैं उससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन में समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए सबसे पहले आप अपने पूजा स्थान को साफ कर लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं। चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान जी की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के दाहिने तरफ माता लक्ष्मी जी की मूर्ति जरूर रखें। इसके साथ भगवान कुबेर, माँ सरस्वती और कलश की भी स्थापना करें। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें और चौकी पर भी थोड़ा सा गंगा जल डालें। हाथ में लाल या पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करें। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, तो सबसे पहले आप गणेश जी का आवाहन करें। सर्वप्रथम आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप और पूजन करना है। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें मुख्य रूप से दुर्वा तथा मोदक अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी का पूजन भी भगवान गणपति जी के साथ ही करें। उसके लिए माँ लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त मंत्र का पाठ जरूर करें। इनके साथ ही आप धन, कुबेर और माँ सरस्वती का पूजन करें। लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद माँ काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है। पूजन के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। आरती के बाद भोग परिवार जनों में वितरित करें। लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी के पूजन के बाद दिए प्रज्वलित करें।
सबसे पहले आप माता लक्ष्मी जी के सामने 5 या 7 घी के दिए प्रज्वलित करें। घी संभव नहीं हो सके तो आप तिल के तेल से भी दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको दिवाली के दिन पूजा करनी है। अब जानिए कि इस दिन आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को किन चीज़ों का भोग लगाना है। माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए दिवाली के दिन भोग के लिए आप खीर जरूर बनाएं। इसके अलावा दिवाली पूजा में आप सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद और गुलाबी रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को मोतीचूर या बेसन के लड्डू और पीले मोदक का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आप दिवाली के दिन भोग जरूर लगाएं। अब जानिए कि दिवाली की पूजा में आपको किन चीज़ों को शामिल करना है। दिवाली के मौके पर घर पर मोरपंख लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोरपंख को घर पर अपने काम की जगह के स्थान पर दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। दिवाली पर इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाना भी शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी कुबेर जी की प्रतिमा धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। दिवाली के दिन घर पर धातु से बना हुआ कछुआ लाने से भी सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। मिट्टी का घड़ा सुराही में पानी भरकर इसे उत्तर दिशा की तरफ रख दें। इससे घर में कभी भी आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। प्रकाश पर्व दिवाली पर पीतल या तांबे का पिरामिड भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे इस दिन खरीद कर लाएं और अपने लिविंग रूम या फिर ऐसी जगह पर रखें जहां परिवार के लोग सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। तो इस प्रकार आप दिवाली के दिन इन चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। अब जानिए कि आपको दीपावली के दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। दिवाली के दिन सबसे पहले माता लक्ष्मी की पूजन की तैयारी सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभता की प्राप्ति होती है। पूजा से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर को फूल, आम के पत्तों, रंगोली आदि से सजाएं। कहा जाता है ऐसा करने से घर में बरकत आती है। दिवाली पूजन में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। तो हो सके इस दिन गाय के घी का इस्तेमाल करें। घर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान लाल वस्त्रों को धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हो सके आज के दिन लाल वस्त्र जरूर पहनें। अब जानिए इस दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं। घर के प्रवेश द्वार पर कहीं भी गंदगी नहीं रहने दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होता है। तो जितना हो सके इस दिन आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। दिवाली के दिन किसी को भी तोहफे में चमड़े से बनी हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। पूजा में सफेद रंग के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो कमल का फूल का आप इस्तेमाल करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी को दिवाली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाएं। कहते हैं ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो हो सके आज के दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। अब सुने दीपावली की पावन कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी ने अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से मित्रता करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी मित्र बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह के भोजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर
वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपनी मित्र का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, और यह सोचकर वह मन ही मन में दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम तुरंत मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बाती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उन पर सदा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहा। तो यह थी संपूर्ण दीपावली से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।